हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वायुमंडल के संरचना से जुड़े जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है वो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर के ऊंचाई तक पाया जाता है? 29% भाग, 57% भाग, 76% भाग या फिर 97% भाग। इन चारों ऑप्शंस में से पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर के ऊंचाई तक पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 97% भाग। पृथ्वी के 97% भाग वायुमंडल के 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व क्या है, तो जलवाष्प। जलवाष्प जो है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में मिलती है। नाइट्रोजन कितना परसेंट पाया जाता है वायुमंडल में? 78.07% नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.93% पाया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन जो है 0.93% पाया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम, नियोन। इन चारों ऑप्शंस में से वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आर्गन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है। कौन गैस? अक्रिय गैस। अगर आपसे पूछा जाता है वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार जो है वो तापमान। तापमान के आधार पर परतों में विभाजन जो है सो किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? क्लोरीन, CO2, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CO2। CO2 गैस जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। अगर आपसे पूछा जाता है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन। ओजोन गैस जो है सूर्य की तीव्र किरणों से तीव्र किरणों के झुलसने से हमें रक्षा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? 8 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 22 किलोमीटर। इन चारों ऑप्शंस में से क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में जो है सो वृद्धि हो जाती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल में, मध्य मंडल, आयन मंडल। इन चारों ऑप्शंस में से पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 18 किलोमीटर। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाता है क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल के बीच स्थित संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है क्षोभ सीमा। कौन सीमा? क्षोभ सीमा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? आयन मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। इन चारों ऑप्शंस में से मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल में। मेघ गर्जन जो है सो क्षोभ मंडल में होता है। मेघ गर्जन, बादल, बारिश, ये तीनों की तीनों घटना जो होती है क्षोभ मंडल में होती है। इससे जुड़े एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, विविध जलवायु एवं मौसम दिशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ घटित होती है? तो क्षोभ मंडल में। कहाँ? क्षोभ मंडल में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होता है? तो आयन मंडल में स्थित होता है। और एक प्रश्न और, क्षोभ मंडल में तापमान के साथ ऊंचाई जो है घटता है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ क्या होता है? क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वायु दाब प्राय सर्वाधिक होती है जब वायु में ठंडी तथा शुष्क होती है, ठंडी तथा नम होती है, उष्ण तथा नम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से वायु दाब प्राय सर्वाधिक होती है कब? तो ठंडी तथा शुष्क। वायु दाब प्राय सर्वाधिक होती है कब? वायु जब ठंड तथा शुष्क होती है तब। वायुमंडल के किस सतह में तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल में। वायुमंडल के किस सतह में तापमान में बहुत उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो ये होता है समताप मंडल में। अगर आपसे पूछा जाता है ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्षोभ मंडल में। कहाँ? क्षोभ मंडल में। कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? तो ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है वो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। समताप मंडल को जेट विमान के उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसीलिए इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं जो है सो नहीं घटती है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों की परावर्तित करती है, ये कौन से मंडल में होता है? आयन मंडल में। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करते वो कौन सी मंडल है? तो आयन मंडल। संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो ये स्थित होते हैं आयन मंडल में। कहाँ? आयन मंडल में स्थित होते हैं। वायुमंडल के किस भाग में जलवाष्प की कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान रहता है? तो क्षोभ मंडल में विद्यमान रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त। इन चारों ऑप्शंस में से शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूमध्य रेखा। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो ओजोन मंडल। ओजोन मंडल जो है वायुमंडल का रसायन मंडल का एक भाग है। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन के छत के नाम से जाना जाता है? तो ये क्षोभ मंडल को छत के नाम से जाना जाता है। हवाई जहाज प्राय किस मंडल में उड़ता है? तो ये उड़ता है समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में। पृथ्वी की सतह से सबसे दूरी वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो बाह्य मंडल। क्या? बाह्य मंडल कहते हैं। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाले वायुमंडलीय परत को क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है ट्रोपोस्फेयर। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो ये होता है समताप मंडल में। कहाँ? समताप मंडल में होता है। सामान्य वायु दाब पाया जाता है। सामान्य वायु दाब कहाँ पाया जाता है? तो सागर तल पर। कहाँ? सागर तल पर। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी होती है? ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या 7 होती है। कितनी? 7। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। कौन सी? स्ट्रेटोस्फेयर पाई जाती है। ओजोन परत पृथ्वी से करीबन कितनी ऊंचाई किलोमीटर की दूरी पर है? तो 20 किलोमीटर। जेट धाराएं प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है क्षोभ सीमा में। चलिए थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।